पल्लवी जी, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर शोभा वाजपेयी भी जुड़ गई हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। पहला सवाल तो यही है कि अब एक बार फिर से, चूंकि 2023 में वही आवाज हमने सुनी थी और 2026 में भी हम फिर से वही बुलंद आवाज सुन रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर। क्या वाकई में एक बड़े बदलाव की ओर भारत अग्रसर है, एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने की ओर है भारत महिला आरक्षण को लेकर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और आज की खबर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने आज ये डिबेट रखी है। ये बहुत ही समीचीन डिबेट है, बहुत ही जरूरी है ये डिबेट। और जैसा कि इस स्कीम से ही पता चलता है, नारी शक्ति वंदन, हम आधी आबादी हैं, तो हम, मेरा तो कहना ये कि 33% क्यों भाई, लेकिन फिर भी चलिए कुछ शुरुआत तो होनी चाहिए। तो ये तो बहुत लॉन्ग लड़ाई हो रही है, 50 की बात कर देंगे तो फिर क्या होगा? हम नीति नहीं, धीरे धीरे करेंगे। देखिए, वो एक बार आप उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर महिलाएं आगे आएंगी तो वो एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल उनको वो ऑटोमेटिक रास्ता उनका निकलेगा। और जहां तक 33% नारी शक्ति वंदन का है, ऐसे ही हर चीज का होता है। कोई भी स्कीम आती है, बेवजह कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण होना चाहिए। अब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये जो काम एक अधूरा रह गया है, इसको भी पूर्णता प्रदान करनी चाहिए। नारी केवल मतदाता या स्त्री केवल मतदाता नहीं, वो नीति निर्माता भी बननी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, वो निर्माण करने की शक्ति रखती है, वो क्रिएट करती है, वो पालन करती है और वो ट्रांसफॉर्म करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये एकदम हाई टाइम आ गया है। अब बिल्कुल इस समय अगर नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। बहुत ही जरूरी है, लॉन्ग अवेटेड था, पेशेंस की हद हो गई है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी बिल है ये। लेकिन शोभा जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष इस बात को लेकर लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि सरकार लेकर तो आ रही है, हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पर आप इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो सबकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है और अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो सबको समर्थन करना पड़ेगा, तभी एक वर्ग आगे जाएगा और उस मुकाम तक पहुंच पाएगा जिसको लेकर अभी आप ये जिक्र कर रही थी कि जरूरी है, पेशेंस रखा हमने, पर अब वो हक मिलना चाहिए। तो विपक्ष तो बहुत ज्यादा हंगामा करता भी नजर आ रहा है। विपक्ष अपना काम कर रहा है और बिल अपना काम करेगा। जब बिल पास हो जाएगा तो विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा और विपक्ष को भी समझ में आ जाएगा कि वो अपनी भूमिका केवल विपक्ष होने के नाते नहीं, एक भारत के नागरिक होने के नाते भी उसको इसका समर्थन करना चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते भी विपक्ष को, हर पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आधी जनता जो है वो नारी है और वो उसको सपोर्ट करती है। जी, तो उसको आप पीछे रख के आगे नहीं बढ़ सकते हैं।